Yes, students, what we were doing? We had revised Unit 1. So today we will revise Unit 2. आज हम Unit 2 revise करेंगे. So Unit 2 and 1, these two units will come in your unit test. Okay? So that's why we have to revise it thoroughly. तो आज हम अच्छे से रिवीजन करेंगे Unit 2 की. मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी. ओके, वन बाय वन आई विल क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट. उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी बुक की जो वर्कशीट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर्स लिखे हैं. फर्स्ट नंबर है 3214. इस नंबर को कहा जाता है ओजेंट. ओके, अगर हम इस नंबर में दूसरा कोई नंबर ऐड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडेंट. 4641, अगर हम इसको ऐड करते हैं इस नंबर को पहले वाले नंबर में, ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज सम, उसको हम सम बोलेंगे. स्टूडेंट, जो फर्स्ट नंबर है दैट इज ओजेंट, सेकंड नंबर जिसको ऐड कर रहे हैं दैट इज एडेंट, और जो ऐड होके मिलता है उसको हम कहते हैं सम. 4 + 1 5, 1 + 4 5, 2 + 6 8 and 3 + 4 7. So 7855 is the sum. तो ये एक बेसिक सी बात थी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या कहती है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द फाइनल रिजल्ट. मतलब क्या है स्टूडेंट इस बात का कि अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं, किसी भी 2 नंबर का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ठीक है, 2 नंबर्स लिखे गए हैं, उन 2 नंबर्स की आप पोजीशंस चेंज कर दीजिए, यानी कि उसका आपने ऑर्डर चेंज कर दिया. जो नंबर यहाँ लेफ्ट में लिखा था वो अब आपने कहाँ बिठा दिया. जो नंबर आपने लेफ्ट में लिखा था, एक बारी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखिए ध्यान से, जो ये लेफ्ट में लिखा था उसको राइट में लिख दिया, और जो राइट में लिखा गया था उसको हमने लेफ्ट में लिख दिया. लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. 9801, 9801, दोनों में आंसर सेम आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, एडिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, एडेंट्स को ऐड करते हैं, तो उनकी पोजीशन को चेंज, जब हम उनकी पोजीशंस को चेंज करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, द रिजल्ट विल बी सेम. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी ऐड 0 टू ए नंबर इट गिव्स द नंबर इटसेल्फ. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो, ठीक है, तो मिरर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके आपको सेम इमेज दिखाती है. जैसे आप हो, आपको एज इट इज आपका जो मिरर है वो दिखाएगा. तो वो क्या है, जो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है. जैसे आप हो सेम मिरर ने आपको दिखा दिया. तो इसी तरह से जब किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा. ठीक है, आपको वापस क्या नंबर मिलेगा, सेम मिलेगा. अब यहाँ पे आपको ये नंबर इतना बड़ा गिवन है 93,456. ठीक है, ये आपका 10,000 प्लेस का नंबर है. इसमें 0 को ऐड किया तो सेम नंबर आपको मिल गया. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. स्टूडेंट, नाउ कम टू द स्टोरी टेलिंग सम्स. स्टोरी टेलिंग सम्स में हम कुछ कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे. क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल ही है, आपकी बुक का नहीं है. ये एक अलग से एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए. अ शॉपकीपर हैड 157 chocolates of one kind, 120 of another kind. How many chocolates did he have in all? स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड लिखा है इन ऑल. पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं दोबारा से और क्वेश्चन को हम समझेंगे. जो शॉपकीपर है उसके पास चॉकलेट है, ठीक है, और वो चॉकलेट जो है वो कितनी है, 157 ऑफ वन काइंड, एक तरह की. देन 120 ऑफ अनदर काइंड, दूसरे तरह की 120 चॉकलेट्स और हैं. हाउ मेनी चॉकलेट्स डिड ही हैव इन ऑल. स्टूडेंट, ऑल का मतलब होता है कि यहाँ पे टोटल पूछ रहा है. वो ऑल का मतलब क्या होता है, टोटल. आपसे वो टोटल पूछ रहा है कि टोटल चॉकलेट्स
कितनी है। तो स्टूडेंट जो भी आर्टिकल, कुछ भी चीज़ जो है, कोई भी आर्टिकल है, सामान है, अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं तो उसको जब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ। तो ये वर्ड आपने यूज़ करना है, नंबर ऑफ। स्टार्टिंग आपकी यहीं से होगी। जब आप स्टेटमेंट की कंस्ट्रक्शन करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, तो स्टार्टिंग आपने कहाँ से देनी है, नंबर ऑफ। नंबर ऑफ चॉकलेट्स अ शॉपकीपर हैड, क्योंकि चॉकलेट्स क्या है, काउंटेबल है, आप उसको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ओके, सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स अ शॉपकीपर हैड विच इज इक्वल टू 157। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन करनी है स्टेटमेंट की। अगले क्वेश्चन पे आइए। स्टूडेंट अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि स्टेटमेंट कैसे बनानी है। आगे हम फर्दर एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, हम उसको करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे दिया गया है क्वांटिटी का एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर हैड 157 लीटर ऑफ मिल्क। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में 157 क्या था, नंबर ऑफ चॉकलेट, यहाँ पे 157 लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है, तो शॉपकीपर जो है दुकानदार, उसके पास 157 लीटर मिल्क है। स्टूडेंट हम मिल्क को क्या काउंट कर सकते हैं, मिल्क इज अ लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड होता है हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वी कांट काउंट देम, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, वो तो एक मात्रा हो गई ना, मात्रा मतलब वो क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, यानी कि 157 लीटर। लीटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लीटर जो है मिल्क को या कोई भी लिक्विड जो होता है उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, लीटर में या मिलीलीटर में। ओके, सो स्टूडेंट हेयर वी यूज द वर्ड क्वांटिटी ऑफ। क्वांटिटी का मतलब होता है हिंदी में मात्रा, कितने मात्रा में है, दूध है तो वो कितना है। ठीक है, तो वी यूज द वर्ड क्वांटिटी ऑफ। क्वांटिटी ऑफ मिल्क द शॉपकीपर हैड विच इज इक्वल टू 157 लीटर। I hope student this concept is clear to you. Now move to the another. A shopkeeper had rupees 157. Student पहले क्वेश्चन में चॉकलेट्स थी कितनी, 157, जिसको हमने लिखा नंबर ऑफ चॉकलेट्स। सेकेंड क्वेश्चन में 157 लीटर ऑफ मिल्क था, जिसको हमने क्या लिखा था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ शॉपकीपर हैड रुपीज 157, यहाँ पे रुपीज लग गया। स्टूडेंट रुपीज का सिंबल आप वही वाला यूज करेंगे जो आपकी बुक में है, लाइक दिस, ये वाला सिंबल आपने यूज करना है रुपीज का। तो यहां पे हम नंबर ऑफ वर्ड नहीं यूज करेंगे, ना ही क्वांटिटी यूज करेंगे। ओके, ऑल्दो वी कैन काउंट द नंबर, ऑल्दो वी कैन काउंट द मनी, सॉरी वी कैन काउंट द मनी, हम मनी को काउंट कर सकते हैं, बट जो मनी है स्टूडेंट, जो मनी है उसको हम मनी ही लिखेंगे, मनी द शॉपकीपर हैड, या फिर अमाउंट ऑफ मनी शॉपकीपर हैड। ओके, मनी द शॉपकीपर हैड और द अमाउंट ऑफ मनी द शॉपकीपर हैड इक्वल्स टू रुपीज 157। सो आई थिंक यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन।